हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी ट्रेडिंग जोन लाइव पर। माय नेम इज़ शुभम वर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसबी ट्रेडर जोन लाइव में। मैं आपको बताने वाला हूँ निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 एंड मिड कैप निफ्टी के एनालिसिस, जो आज के मार्केट में आज का मार्केट का बिहेवियर क्या रहा और कल क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको लाइव अपडेट करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि मैंने ये वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ किसी दिक्कत की वजह से, लेकिन चलिए चलते हैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, जो कि वन डे टाइम फ्रेम पर हमने लगाया है और इसमें आप देखेंगे कि एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, जिसका सपोर्ट लेकर के बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा था। अब एक बार इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ से सपोर्ट लिया और तीसरी बार यहाँ से, तीसरी बार में इस बैंक निफ्टी ने इस सपोर्ट को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया है और एक अच्छी तरह से सेलिंग नहीं आई है और इसमें डोजी कैंडल 3-4 दिन से आज डोजी कैंडल बना रहा है, 1 2 3 4। और अगर बैंक निफ्टी हो सकता है कि वन डे टाइम फ्रेम पर इसने अगर इस ट्रेंड लाइन को ट्रैप किया तो यहाँ पर काफ़ी सेलर्स जो हैं ट्रैप हो जाएंगे और ये बैंक निफ्टी यहाँ से ये मूव कर देगा, इस तरह से ये मूव करेगा, इस ऐसे हो सकता है। और चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, जो कि बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे आप प्राइस एक्शन। डेली टाइम फ्रेम और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में लगभग में थोड़ा ही बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब आप देखेंगे ये ब्रेक डाउन करके ये टाइम पास यहाँ पर कर रहा है, हो सकता है यहाँ पर ये ट्रैप कर दे लोगों को और हमें एक बड़ा मूव ऊपर की ओर देखने को मिल जाए। चलिए अब आप देखते हैं अपने इंट्राडे लेवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप हम देखेंगे कि इसमें एक सपोर्ट बना हुआ है, जो कि यहाँ से यहाँ तक का ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे सपोर्ट बना रहा है। अगर इसने कल इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया तो हो सकता है हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिले, और अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन को अगर इसने सेलिंग काफ़ी वीक आ रही है, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल कर दे या कंसोलिडेशन होकर के मार्केट को नीचे गिरना स्टार्ट करे। और उसके बाद में हम और उससे छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे, 3 मिनट टाइम फ्रेम पर। 3 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे, जो कि आज हमने एनालिसिस किया और छोटे छोटे स्कैल्पिंग में हमने मूव को निकाले, जो कि हम आपको बताएंगे। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गैप डाउन टू साइडवेज ओपन हुआ, उसके बाद में यहाँ से एक अच्छा सा ये डाउन मोमेंटम दिया, उसके बाद में यहाँ से ये इस ट्रेंड लाइन से फिर ये मूव आया और बैंक निफ्टी आज पूरे दिन लगभग में साइडवेज जोन में ही फंसा रहा और बैंक निफ्टी में कोई भी अच्छा मूव नहीं आया। और हो सकता है कि कल मार्केट अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो नीचे के लिए फिसलेगा, वरना मुझे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यही दिख रहा है कि यहाँ से सपोर्ट बना करके बैंक निफ्टी लगभग में 500-600 पॉइंट की रैली 2-1 दिन में या फिर कल के लिए हो जाए। अब देखते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। निफ्टी 50 में ये डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट लेवल बन रहा था, जो कि आज इसने इसको ब्रेक किया है और ब्रेक डाउन दे करके नीचे की ओर अच्छा कैंडल सस्टेन होकर के क्लोज हुआ है और अच्छा कैंडल है ये। देखेंगे आप, इधर से ये गिर रहा था और इसने रीटेस्ट करके फिर से गिरना स्टार्ट किया है। और चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर। 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे ये सपोर्ट बन रहा है, जिसको आज तोड़ के निफ्टी 50 ने ब्रेक डाउन करके कैंडल को यहीं पर क्लोज किया है। अगर ये यहाँ पर कल से गिरना स्टार्ट हुआ तो दूसरा सपोर्ट लेवल ये रहेगा, जो कि 21,520। और अगर इसने यहाँ पर टाइम पास करता गया तो फिर हो सकता है कि ये यहाँ पर थोड़ा बहुत देर ऐसे टाइम पास करे और हो सकता है ये ट्रैप करके लोगों को बाइंग की तरफ ले जाए।
उसके बाद में चलते हैं अपने इंट्राडे लेवल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये सपोर्ट जो कि ये बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट लेवल है। और मैं आपको बताऊंगा ये जो यहाँ पर ये गैप डाउन टू साइडवेज आज ओपन हुआ था, उसके बाद में ये गिरना स्टार्ट हुआ और अब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पर इसने ये सपोर्ट बनाया है। अगर इस सपोर्ट को ये थोड़ा गैप डाउन करता है तो हो सकता है मार्केट नीचे की ओर जाए, क्योंकि ट्रेंड जो है वो बेयरिश ही है लगभग में अभी। और मैं आपको बताऊंगा कि आज मैंने 3 मिनट टाइम फ्रेम पर किस तरह से स्कैल्पिंग जोन निकाले इसमें निफ्टी 50 में, और आपको बता दूं ये निफ्टी 50 सुबह यहाँ पर गैप डाउन टू साइडवेज ओपन हुआ और उसके बाद में यहाँ पर ये थोड़ा सा अच्छा कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ से एक अच्छा मूव आया। इस मूव को मैंने कैप्चर नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस मूव को कैप्चर किया। मैंने आज कोई बड़ा लेवल इसमें कैप्चर नहीं कर पाया था। मैंने एक छोटा सा स्कैल्प किया था जो कि मैं आपको बताऊंगा। मैंने इस लेवल से स्कैल्प किया था, इस लेवल के ब्रेकडाउन पर, क्योंकि प्रीमियम 21,850 का स्पाइक कर रहा था यहाँ से और यहाँ तक आप देखेंगे इसमें पुट का प्रीमियम जो बिल्कुल बढ़ रहा था धीरे धीरे करके, और यहाँ से यहाँ तक इसने अच्छा स्पाइक दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या था, जो मैंने यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड प्लान किया। आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से सुबह से नीचे की ओर गिर रहा था और इसने पहली बार इसने यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया और दूसरी बार यहाँ से रिजेक्शन लेकर के तीसरी बार ये यहाँ पर ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन होने के बाद में लगभग में काफ़ी बायर यहाँ पर एक्टिव हो गए थे और एक अच्छा 3-4 कैंडल एक अच्छा इसने मूव भी दिया थोड़ा बहुत। उसके बाद में मैं यहाँ पर देखूँगा, मैं तो ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को ही अपना सेटअप मानता हूँ और मैं उस जगह पर ही ट्रेड लेता हूँ जहाँ पर मेरे विनिंग के चांस 70 से 80% 90% होते हैं। मैं वहीं पर ट्रेड लेता हूँ और मेरा रिस्क जो होता है वो बिल्कुल कैंडल लो या कैंडल हाई का ही होता है। मुश्किल से 4 से 5 पॉइंट या 6 पॉइंट का एसएल होता है और रिवार्ड आप देखेंगे 1:3 1:4 ऐसे करके होता है। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर किस लॉजिक से ट्रेड लिया। इसने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ रिजेक्शन लेकर के मार्केट गिर रही थी और उसने यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किया। सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट इस लेवल को ऊपर करके गया। अगर इसको ये अच्छा खासा ब्रेकआउट है तो मार्केट बहुत ही कम टाइम में एक अच्छा मूव देगी। फिर मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे करके मुझे यहाँ पर ये एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ और मैंने यहाँ पर प्रीमियम देखा। मार्केट में प्रीमियम जो कॉल का प्रीमियम था वो बहुत तेज़ी से गिर रहा था और पुट का प्रीमियम बढ़ रहा था, जबकि मार्केट में जब इतने 3 बड़े कैंडल ग्रीन कैंडल बने थे तो कॉल का प्रीमियम इतना हाई हो जाना चाहिए था, जो कि यहाँ पर प्रीमियम जो था ग्रीन कैंडलों में भी कॉल का प्रीमियम जितने यहाँ पर ये मूव दिख रहा है उतना कि प्रीमियम कॉल में नहीं बढ़ा था। लेकिन पुट का प्रीमियम यहाँ पर जो टूटना चाहिए थे वो पुट के प्रीमियम भी नहीं टूटे। तो फिर प्रीमियम को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा साइन होता है ट्रेड करने के लिए ऑप्शन में जब भी आप ट्रेड करते हैं तो प्रीमियम चार्ट का भी को ध्यान में रखकर ही ट्रेड करें, वरना आप ट्रैप हो जाएंगे। और इस कैंडल में आप देखेंगे कि ये कैंडल में एक अच्छा स्पाइक आया और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने देखेंगे कि मुझे ये सपोर्ट पहला टारगेट तो मेरा ये था और उसके बाद में फ्लो में मुझे ये थोड़ा और मिल गया। मेरा तो वैसे टारगेट काफ़ी बड़ा था, लेकिन मैंने सोचा मैं ज़्यादातर स्कैल्पिंग जोन पे ही रहता हूँ। उसके बाद में मेरा कोई सेटअप दोबारा बना ही नहीं, और अगर दोबारा कोई सेटअप बनता भी तो मैं ट्रेड नहीं ले पाता, क्योंकि
मेरा जब एक बार में प्रॉफिट हो जाता है तो फिर मैंने आपको बता दिया मैं अपने सेटअप को लगभग मैं बंद ही कर देता हूँ। अगर ये ट्रैप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो फिर ये भी ट्रैप बहुत अच्छा था और इसमें काफ़ी बड़ा मूव आया। ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन बार बार आ रहा था, ये टूटा और ये साइडवेज में चला गया और इसने काफ़ी लोगों को यहाँ पर ट्रैप कर दिया। और आप देखेंगे मिड कैप निफ्टी 50 में अगर इस लेवल के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो लगभग में अच्छा खासा हमें बेरिश मार्केट देखने को मिल जाएगा। और दूसरा सपोर्ट है 21,550 का, जो कि हमें 1-2 दिन के अंदर टारगेट इसका मिल सकता है। और ऊपर अगर इसने यहाँ पर दिया तो फिर आप देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पर ये सपोर्ट लेवल को इसने डेली और 4 आवर के टाइम फ्रेम पर इसने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन दिया है। अगर ये यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ तो हो सकता है ये काफ़ी लोगों को ट्रैप कर दे और एक अच्छा स्पाइक दे करके मार्केट बाइंग की तरफ चला जाए ऊपर। और हमें हो सकता है कि यहाँ 22,100, 22,200 और उसके बाद में 22,500 तक के भी टारगेट देखने को मिले। और मिड कैप में मैं आपको बताना चाहूँगा, मिड कैप में डेली टाइम फ्रेम पर एक ही सपोर्ट लेवल था जो कि टूट चुका है और इसने अच्छा ब्रेक डाउन करके कैंडल को सस्टेन करके क्लोजिंग भी दिया है। और अगर इस लेवल को निकालता है मार्केट तो हमारा अगला टारगेट होगा ये, जो कि देख रहे हैं आप 9,873 का लेवल, 9,873 या हो सकता है कि इस क्लोजिंग 9,921, 9,910 का लेवल। और इसमें फ़िलहाल अच्छी हमें सेलिंग दिख रही है। और मिड कैप में जो मूवमेंट आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट होता है। 4 आवर टाइम फ्रेम पर इसमें एनालिसिस करते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे मैं किसी भी प्योरली प्राइस एक्शन पर ट्रेड करता हूँ। मैं किसी भी इंडिकेटर वगैरह मूविंग एवरेज या उसमें लगभग में नहीं वो करता हूँ। मैं उन चीज़ों का यूज केवल ट्रेड को फिल्टर करने के लिए करता हूँ। और अब मुझे ऐसा लगता है कि कैंडल और चार्ट ही सब कुछ बताते हैं। मुझे इन्हीं चीज़ों से पता लग जाता है कि मार्केट क्या होने वाला है। और मैं न्यूज़ पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करता, मैं केवल चार्ट को देखता हूँ और उसी के बेसिस पर ट्रेड लेता हूँ। अब आप देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो कि इंट्राडे लेवल है। इंट्राडे लेवल में ये यहाँ पर गैप डाउन टू साइडवेज ओपन हुआ, उसके बाद में यह यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, आप देखेंगे। और गिरता ही गया, इसने पहला सपोर्ट ये ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद में इसने धीरे धीरे गिरता गया। फिर हम आपको इंट्राडे लेवल जो स्कैल्पिंग जोन है 3 मिनट टाइम फ्रेम को मैं यूज करता हूँ। मुझे सुबह के टाइम पर तो ये एक ट्रेड मिल सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया कि सुबह के टाइम पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें मेरा ज़्यादातर नुकसान ही होता है सुबह के टाइम पर। इसीलिए मैं जब तक कोई प्राइस एक्शन ढंग का नहीं बनता तब तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। आपको बता दूँ एक ये ट्रेंड लाइन बन रही थी ये वाली, और इस ट्रेंड लाइन के ये देखेंगे जो कि मेरा सेटअप था। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट यहीं पर सस्टेन होकर के टाइम बिताने लगा और ये रिवर्स होकर के ये रिजेक्शन कैंडल जो कि मेरा फेवरेट वो है। मैं चाहता तो इस पर भी ट्रेड ले सकता था, लेकिन इसमें कोई कंफर्मेशन होने का चांस नहीं मिल रहा था क्योंकि ये 2 ग्रीन बिग बार कैंडल बन रही थी, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बाइंग की तरफ भी जा सकता है, लेकिन मुझे इतना वो नहीं हो रहा था, विश्वास मेरा नहीं बढ़ रहा था। और मैं अपने मेरा जब सेटअप बनता है मैं तभी ट्रेड लेता हूँ। और उसके बाद में मुझे एक अच्छा मूव यहाँ से मिला और मेरा केवल इसमें जो मेरा रिस्क था, मैंने पूरी कैंडल हाई का रिस्क नहीं लिया था। मैं आपको बता दूं, मैंने केवल इस कैंडल के लो पर, इन कैंडल के लो पर स्कैल्पिंग जोन की तरह यहाँ पर इसके लो पर एंट्री किया और इस कैंडल के जो यहाँ से ये ओपन हुई थी, ओपन
ओपन के भाग को ही मैंने इसमें केवल रिस्क लिया था, तो इसमें देख सकते हैं मेरा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हुआ मिला मुझे। मेरा जो पहला टारगेट था वो लगभग में हिट किया इसने यहाँ पर, और यहाँ कहीं पर भी यहीं पर ये रिजेक्शन कैंडल बनी थी और मैंने यहीं कहीं पर अपना टारगेट बुक किया और निकल आया। अब देख सकते हैं कि हो सकता है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं मिड कैप में, और आपको बता दूं मैं, अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो हमें हो सकता है कि और अच्छा मोमेंट मिले। गैप डाउन ओपन हुआ तो, अगर गैप डाउन ओपन नहीं हुआ, अगर गैप अप ओपन हुआ इसके ऊपर, तो हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं। इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हम सेलिंग की तरफ ही चलेंगे, और इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हुआ तो हम पहले बाइंग की तरफ देखेंगे। और अगर हो सकता है कि अगर गैप अप ओपन हो सकता है तो ये ट्रैप के लिए हो सकता है, क्योंकि ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रही है। आपको बता दूं, अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे करके और यहाँ पर टाइम ऐसे एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पर अगर टाइम इसने बताया तो एक अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को आप भी सीखें और अपने फंड को सिक्योर करें और अपने कैपिटल को ग्रो करें। हो सके मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और आगे बढ़ाते रहें। अगर आपका प्यार मुझे मिलता रहा तो मैं ये जानकारी आपको बिल्कुल फ्री में देता रहूँगा और इसका मैं कोई भी चार्ज नहीं लूँगा आपसे। धन्यवाद।